हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। कल मैं एक भी वीडियो नहीं डाल पाई क्योंकि मैं दिवाली की साफ़ सफाई में बहुत ज़्यादा व्यस्त थी। तो आप लोग की दिवाली की सफाई कैसी चल रही है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग टेस्ट सीरीज़ 8 करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियोज़ में हम लोग टेस्ट सीरीज़ 7 तक कर चुके थे और ये टेस्ट सीरीज़ है बिहार स्टेट के 50 मार्क्स वाले शिक्षण कला का जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है, उसका हम लोग कर रहे हैं टेस्ट सीरीज़। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग देखते हैं, शिक्षक के लिए मनोविज्ञान या बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों जरूरी है। ऑप्शंस है, इससे बच्चों के आधारभूत विशेषताओं को जानने का अवसर मिलता है, या शिक्षण मनोवैज्ञानिक नियमों के अनुकूल होता है, या आधुनिक शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है, या शिक्षण सफल होता है। तो इसका आंसर होना चाहिए शिक्षक मनोवैज्ञानिक नियमों के अनुकूल होता है। ओके, अगला है, समाजीकरण व व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं। यह कथन किसका है, मैकाइवर का है, या डीवी मतलब जॉन डीवी का है, या टिकिनीन का है, या रास का है। तो आपके सही आंसर होना चाहिए ए, मैकाइवर का है। ओके, अगला है, यदि आप एक संवेगात्मक रूप से असंतुलित बालक को पढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। देखिए, उसे व्यावहारिक त्रुटि का ज्ञान कराएं, या उसके त्रुटि युक्त व्यवहार को स्वीकृत ना करें, या उसके नकारात्मक व्यवहार के प्रति दंडित करें। तो दंडित ये सब नहीं करना है। उसके समक्ष अन्य उत्तम छात्रों का उदाहरण प्रस्तुत करें। तो इसमें कंपैरिजन भी नहीं करना है। तो इसका सही आंसर होना चाहिए उसे व्यवहारिक त्रुटि का ज्ञान कराएं। ओके, अगला है, छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु क्या करेंगे। उनके सामने उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, या उनके सामने वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करेंगे, या श्रम के महत्व पर भाषण देंगे, या स्वयं श्रम संबंधित कार्य करेंगे। तो इसका आंसर होना चाहिए स्वयं श्रम संबंधित कार्य करेंगे। ओके, अगला है, 1908 के बीने साइमन बुद्धि परीक्षण किस आयु वर्ग के बालकों की बुद्धि की परीक्षा की गई। 1 से 16 वर्ष, या 3 से 13 वर्ष, या 2 से 10 वर्ष, या 1 से 20 वर्ष। तो इसका क्या आंसर होना चाहिए 3 से 13 वर्ष। ओके, अगला है, ऐसे बुद्धि परीक्षण जिसमें लकड़ी के गुटकों इत्यादि का प्रयोग करके बुद्धि परीक्षण किया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है। प्रक्षेपी परीक्षण के नाम से, निष्पादन परीक्षण के नाम से, चित्र परीक्षण के नाम से, या उपयुक्त सभी के नाम से। तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए निष्पादन परीक्षण के नाम से। ओके, अगला है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक का बुद्धि सिद्धांत या विचार विशेषता विकासात्मक पक्ष के से संबंधित है। थॉमसन का, बीने का, पियाजे का, या थर्स्टन का। तो आपका सही आंसर होना चाहिए पियाजे का। ओके, अगला है, बालक गणित और विज्ञान में आगे होते हैं जबकि बालिकाएं भाषा और सुंदर हस्तलेख में क्यों। व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण, या रुचि के कारण, या संवेग के कारण, या चिंतन के कारण। तो इसका क्लियर है व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण। ओके, अगला है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, या इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, या इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, या इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। तो क्लियर है, इसका आंसर डी होना चाहिए, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। ओके, अगला है, शिक्षकों को बालकों में राष्ट्रीयता के विकास हेतु क्या करना चाहिए। राष्ट्रीय वेशभूषा धारण करनी चाहिए, या राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए, या विद्यालय में राष्ट्रीय कार्यक्रमों को आयोजित करना चाहिए, या राष्ट्रीयता के विरोधी तत्वों का दमन करना चाहिए। तो इसका सही आंसर होना चाहिए राष्ट्रीयता के विरोधी तत्वों का दमन करना चाहिए। ओके, अगला है, यदि कोई बालक मनोवैज्ञानिक रूप से असक्षम है, उसका शारीरिक विकास रुक गया है, आलसी हो गया है, प्रतिदिन निर्बल होता जा रहा है, जुकाम और खांसी बने रहते हैं और उसे गहरी निद्रा नहीं आती है, तो ये किसके लक्षण है बताइए। बेरी बेरी रोग के, या टीबी होने के, या कुपोषण के लक्षण है, या लक्षण है कि उसका हृदय भली भांति कार्य नहीं कर रहा है। तो ऐसा है, ऐसा स्थिति में ये कुपोषण का ही लक्षण है। ओके, अगला है, कक्षा में पढ़ाई के समय 2 छात्र आपस में बातें करते हैं, आपके ख्याल से उनके इस कार्य से उन दोनों को हानि होती है, या सारी कक्षा को हानि होती है, या अध्यापक का ध्यान बढ़ता है, उपयुक्त सभी। तो 2 छात्र आपस में बात करें तो इससे तो ये सारी स्थितियाँ पैदा हो सकती हैं, तो उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला है, एक बालक आपके प्रश्न का आंशिक रूप से सही उत्तर देता है, इस प्रकार की स्थिति में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। बालक की ओर ध्यान न देना, या उसे सोचकर बोलने की हिदायत देना, या बालक को डांटना, और बालक के प्रयास की सराहना करना। तो इसका जो सही आंसर होगा बालक के प्रयास की सराहना करना। ओके, अगला है, एक कार्य के सीखने का दूसरे कार्य के सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इस प्रशिक्षण स्थानांतरण को क्या कहते हैं। निषेधात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, शून्य प्रशिक्षण स्थानांतरण, नगण्य प्रशिक्षण स्थानांतरण, या तटस्थ प्रशिक्षण स्थानांतरण। तो इसका हो जाएगा शून्य प्रशिक्षण स्थानांतरण। ओके, अगला है, मैस्लो ने प्राथमिक स्तर पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण किन आवश्यकताओं को माना है। तो मैस्लो से रिलेटेड पिछले टेस्ट सीरीज़ में भी बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो आइए देखते हैं, सुरक्षा की आवश्यकताएं, या शारीरिक आवश्यकताएं, या संबंधिता एवं स्नेह की आवश्यकता, या सम्मान की आवश्यकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शारीरिक आवश्यकताएं। ओके, अगला है, सीखने के वक्र कितने प्रकार के होते हैं। सीखने मतलब अधिगम के, तो इसके 4 प्रकार के होते हैं। ओके, नेक्स्ट यहीं पे देखते हैं, आपको शिक्षक
प्रशिक्षण से क्या लाभ होता है? नौकरी मिल जाएगी, या प्रमाण पत्र मिल जाएगा, या सांसारिक ज्ञान बढ़ेगा, या शिक्षण की योग्यता बढ़ेगी? तो ऑफकोर्स शिक्षण की योग्यता बढ़ेगी। ओके। अगला है, आपके विचार में निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक सफल अध्यापक होने के लिए अधिक आवश्यकता है, मतलब आवश्यक है? समय की पाबंदी, कर्तव्यनिष्ठ होना, या विषय वस्तु का समुचित ज्ञान होना, या सख्ती से अनुशासन स्थापित करने वाला होना? तो बताइए दोस्तों, क्या होना चाहिए? विषय वस्तु का समुचित ज्ञान होना इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, ये सब भी है लेकिन सबसे ज़्यादा होना चाहिए ये, ठीक है। अगला है, जब शिक्षक अति सक्रिय हो तथा छात्रगण निष्क्रिय हो और केवल श्रोता मात्र ही हो तो ऐसी पद्धति को क्या कहते हैं? व्याख्यान पद्धति, असाइनमेंट पद्धति, या प्रोजेक्ट पद्धति, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा व्याख्यान पद्धति, क्योंकि इसमें शिक्षक ही अपना व्याख्यान पद्धति के द्वारा ही, मतलब वो बोलते रहता है और जो स्टूडेंट रहते हैं वो श्रोता मात्र होते हैं। ओके। अगला है, कोठारी शिक्षा आयोग ने बुनियादी शिक्षा के उद्योग को शिक्षा में किस रूप से स्वीकार किया? अग्रगामी दृष्टि, उत्पादक कार्य, रुचि कार्य, या कार्यानुभव? तो इसका आंसर होना चाहिए कार्यानुभव। ओके। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम से आकार में लंबे होते हैं। ये तो ये करेक्ट हो जाए, एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम से छोटे होते हैं, या एक्स क्रोमोसोम तथा वाई क्रोमोसोम की लंबाई बराबर। ओह, इसमें से आपका ये आंसर सही हो जाएगा, तो कोई ऑप्शन पढ़ने का जरूरत भी नहीं आगे, ठीक है। अगला देखते हैं, प्रभावी पाठ्य योजना के लिए पहली और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता डैश है? ईमानदारी और समर्पण, शिक्षण के विभिन्न तरीकों और विधियों का ज्ञान, या विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान, या शिक्षण संसाधनों की उपलब्धता? इसी से रिलेटेड अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान। एक शिक्षक को विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये सब आएंगे। ओके। अगला है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य है नियमित रूप से मासिक परीक्षा लेना, या नियमित रूप से कक्षा में गतिविधियां आयोजित करना, या सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक व सह शैक्षिक क्षेत्रों को नियमित रूप से आकलित करना, या अंक या ग्रेड प्रदान करना? तो इसका जो आंसर होना चाहिए ये होगा, सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों को नियमित रूप से आकलित करना। ओके। आप लोग को अगर इसमें कुछ गलतियाँ लग रही हैं कि मेरे से कुछ गलती हो गई है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो मुझे पता चल सके। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं सही आंसर आप लोग को दूँ, ठीक है। ठीक है, अगला देखते हैं, सीखने के 4 उपागम, क्लासिकी अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, अभिग्रहण सीखना, या संज्ञानात्मक सीखना? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, आप लोग बताइए। मतलब कि इसको सही क्रम में बैठाना है ना। ये सभी समस्या समाधान में अपनी अलग अलग भूमिका में होते हैं, उनकी भूमिकाओं के महत्व के श्रेणीबद्ध अनुक्रम न्यूनतम महत्वपूर्ण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण की ओर इसको क्रमबद्ध करना है। तो बताइए क्या होगा दोस्तों। सबसे पहले होना चाहिए क्लासिकी अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। देखिए ये तो सब लाइन से ही दिया हुआ है पहले से ही, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। अगला है, मोहन अपने दिन भर के तनाव को दूर करने के लिए दूरदर्शन देखता है, और यदि वो वास्तव में सच है तो मोहन का व्यवहार निम्नांकित में से किससे प्रभावित हो रहा है? विलोपन से, या धनात्मक पुनर्बलन से, या ऋणात्मक पुनर्बलन से, या दंड से? तो इसका आंसर आप लोग बताइए दोस्तों, क्या होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप लोग दीजिए क्या होगा, ठीक है। अगला है, क्लासिकी अनुबंधन उस पर ध्यान देता है जिस पर अनैच्छिक अनुक्रियाएं खास वस्तुओं से जुड़ी होती है, या ऐच्छिक अनुक्रियाएं खास वस्तु से जुड़ी होती है, या ए तथा बी दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अनैच्छिक अनुक्रियाएं खास वस्तुओं से जुड़ी होती है, ठीक है। अगला है, एक माँ अपने बच्चे को एक मित्रवत परिवार में कुत्ते को पालने की अनुमति देती है, लेकिन एक सड़क के कुत्ते को पालने की आज्ञा नहीं देती। इस विधि को जिससे माँ अपने बच्चे को शिक्षित करने के लिए प्रयोग करती है कहेंगे, तो क्या कहेंगे? उद्दीपक सामान्यीकरण, विभेदक अनुबंधन, अनुक्रिया विलोपन, या सन्निकटन? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो विभेदक अनुबंधन होगा, ठीक है। अगला है, विशिष्ट बालकों की शिक्षा को ध्यान देना चाहिए अपने पहनावे पर, अनुशासन पर, या व्यक्तिगत आवश्यकताओं व समस्याओं पर, या पाठ्यक्रम पर? तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए व्यक्तिगत आवश्यकताओं व समस्याओं पर। ओके। अगला है, समावेशी शिक्षा का प्रमुख कार्य क्या है? इस समय से क्या होना चाहिए? विद्यालय न आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना, या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को मुख्य धारा में लाना, या विशेष व सामान्य बच्चे को साथ साथ पढ़ने की सुविधा देना, या इनमें से सभी? तो बोल रहा है समावेशी शिक्षा का प्रमुख कार्य, ठीक है। तो प्रमुख कार्य तो यही है कि विशेष व सामान्य बच्चे को साथ साथ पढ़ने की सुविधा देना, ठीक है। अगला है, सृजनात्मक बालक में निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता? सृजनात्मक मतलब जो क्रिएटिव स्टूडेंट्स होते हैं, खोजपूर्ण प्रवृत्ति जो कि उनमें होता है, अच्छी अंतर्दृष्टि वो भी होते हैं, क्रियाशीलता भी होता है, सीमित रुचियाँ नहीं, उनमें कई रुचियाँ, क्रिएटिव स्टूडेंट जो होते हैं उनमें बहुत सारी रुचियाँ होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। अगला है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? हैरोडोमर मॉडल, या महालनोबिस मॉडल, या नौरोजी मॉडल, या नेहरू मॉडल? तो हो जाएगा हैरोडोमर मॉडल। ओके।
तो आपका 30 मार्क्स का सेक्शन कला यहीं पे होता है ख़त्म। आगे जो है आपका जीएस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैथ, रीजनिंग, जीके वगैरह ये सब आते हैं जो 20 नंबर के होते हैं, ठीक है। पंचायत का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कितनी न्यूनतम आयु संविधान के अनुसार निर्धारित या आवश्यक है, ठीक है। तो इसका 21 वर्ष, ओके। अगला है रीजनिंग से क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। देखिए, यदि एक विशेष कोड भाषा में MOANMONA को 132 लिखा जाता है तो उसी भाषा में क्रोड को क्या लिखा जाएगा। तो इसका जो रिलेशन है वो देखते हैं। M का होता है 13, मतलब कि जिसका जो नंबर होता है अल्फ़ाबेट का, O का होता है 15, मतलब जो भी नंबर है उन सबको ऐड कर देंगे तो 132 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह जब हम ये सब नंबर्स को ऐड करेंगे, जैसे C का होता है 3, R का होता है 19, फिर O का 15 ऐसे ऐड करेंगे, है ना। R का 19 नहीं होता है, 18 होता है शायद, ठीक है। देख लीजिएगा आप लोग, ये सब नंबर को ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 165, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन मार्क्स के जगह पे कौन सा आएगा, ठीक है। जैसे कि इसका रिलेशन पहले देखते क्या है। जैसे कि सबका फर्स्ट लेटर देखते, K, L छोड़ के M है, फिर N छोड़ के O है, फिर P छोड़ के Q है, तो R छोड़ के S होना चाहिए, है ना। तो इन सभी में S एक ही ऑप्शन में है, तो इसका ऑप्शन नंबर डायरेक्ट C हो जाएगा, और कुछ आपको करने की जरूरत भी नहीं, आपका टाइम भी बच जाएगा, ठीक है। अगला है, इस बीच में यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। तो इस समय से रिलेशन फाइंड करिए, क्या होता है। देखिए, जब 86 में से 49 घटाते हैं तो 37 कम होता है, फिर इसमें से भी इसको जब घटाएंगे तो 37 कम होगा, तो इसमें से 37 घटा देते हैं तो हमारा आता है 123। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है, किसी कूट भाषा में लेटर को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, ऐसे डिकोड किया जाता है। तो विकल्पों में से दिए गए शब्द को उस कूट भाषा में इतना लिखा जाएगा, मतलब किस शब्द को ये लिखा जाएगा। मतलब आपके पास जो है ना ये वाला चीज़ दिया हुआ है और ये चीज़ निकालना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे इसका जो रिलेशन हो जाएगा, देखिए क्या होगा। L के बाद डायरेक्ट मतलब M लिख दिया है, कुछ भी नहीं छूटा है। E के बाद F छोड़ के G है, मतलब एक लेटर छोड़ दिया है, ठीक। T, U, V, तब W है, मतलब 2 लेटर छोड़ा है। उसके बाद उसी तरह T के बाद 3 लेटर छोड़ के ये आया है, ठीक है। उसी तरह 4 लेटर छोड़ के, मतलब कि इंक्रीज़ करते जाना है हम लोग को, ठीक है। तो आइए वैसे ही इसमें, तो यहाँ पे ये चीज़ है जो ना यही दिया हुआ है, तो इसको हम लोग डिक्रीज़ करके देखेंगे, ठीक है। तो इससे पहले क्या आता है, H आता है, H आता है ना, तो यहाँ पे H, यहाँ भी H है, लेकिन देख लीजिए। उसके बाद 2 छोड़ के, ठीक है, तो A होना चाहिए। देखिए, हकू मतलब यहाँ तक सही है, तो 1 छोड़ के, फिर यहाँ पे 2 छोड़ के, फिर यहाँ पे 3 छोड़ के, फिर यहाँ पे 4 छोड़ेंगे, तब यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, ठीक है। मतलब यही सही है, आपका ऑप्शन नंबर B सही है, ओके। अगला इसमें से बताना है कौन सा ऑड है, मतलब कि और सब सेम है, एक ऑड होना चाहिए इसमें से। तो देखिए, इसका नॉर्मल सा रीज़न है, क्या है, 11 × 3 करेंगे तो इतना आ जाएगा, और 7 × 3 करेंगे तो इतना आ जाएगा। और देखिए इसका क्या होगा, 13 × 5 करेंगे तो इतना, 13 5 65। और जब इसका करेंगे तो इसका हम लोग करेंगे 3 × 7 × 5, ये हो ना। तो देखिए, इसका लॉजिक ये है कि सबका 2 गुणनखंड है लेकिन इसका 3 है, तो ऑड तो यही होना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा C, ओके। अगला है, गैस के भौतिक अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है ताप के बढ़ने पर, या ताप के घटने पर, या अधिशोषण का पृष्ठ क्षेत्र घटने पर, या वांडर वाल्स बलों की प्रबलता कम होने पर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ताप के घटने पर, ओके। अगला है, सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन आवरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। जल, मतलब H2O, अमोनिया, हाइड्रोजन फ्लोराइड या हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है, ये नहीं ऐसे लिखा गया, ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड। अगला है, राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो आप लोग बताइए कितने सदस्य होते हैं, कितने सदस्य होते हैं, 11, ठीक है। यहीं पे देखते हैं, जैन धर्म के प्रवर्तक ऋषभदेव का उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में, या अथर्ववेद में, या गोपद ब्राह्मण में, या ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में, ओके। अगला है, बाबर ने डैश नामक युद्ध पद्धति की शुरुआत की जिसमें सेना को विभिन्न डिवीजनों में विभाजित कर दिया जाता था ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरा जा सके। तो क्या जाएगा इसका आंसर, तुलुगामा, ठीक है, तुलुगामा। अगला है, इकोलॉजी शब्द डैश शब्द ओइकोलॉजी से लिया गया है, मतलब बना है कहाँ, यूनानी से, या स्पेनिश से, या लैटिन, या फ्रांसीसी से। तो हो जाएगा यूनानी से, ओके। अगला है, निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है। तो जावा गर्त किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु है, हिंद महासागर का, ओके। अगला है, भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान FTII के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, कौन बने, R माधवन। देखिए, आप लोग करेंट अफेयर्स को भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है, उससे भी क्वेश्चन आते हैं 1-2। अगला है, जो कि मैथ सेक्शन से आप लोगों का क्वेश्चन, पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलाकर 46 वर्ष होती है, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुना थी, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु बोल रहा है, ठीक है। तो पहले तो हम लोग पिता और पुत्र की आयु को x मान लें, x और y मान लेंगे,
पिता के मान लेंगे x और पुत्र का मान लेंगे y, तो दोनों का मिला के क्या बोल रहा है 46 बोल रहा है ना। 5 वर्ष पूर्व हम लोग दोनों का आयु में से 5 वर्ष घटा देंगे, वही होगा। क्या बोल रहा है, पुत्र की आयु की 11 गुनी थी उसके पिता का उम्र, तो 11 से पुत्र में गुना कर देंगे। ठीक है, जब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे ना, तो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा एंड y का वैल्यू आ जाएगा। तो जब हम लोग सॉल्व करते तो x का वैल्यू मतलब कि पुत्र का जो x तो हम लोग पिता माने ना, y का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 8 वर्ष। ठीक है, और बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी, तो इसमें 5 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 13 वर्ष। ठीक है, अगला है A, B और C किसी कार्य को क्रमशः 10, 15, 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कितने दिन में पूरा होगा, तो कुछ नहीं करना है। देखिए क्या करेंगे, सबका एक दिन का कार्य निकालेंगे और उसको ऐड कर देंगे, जैसे कि 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/20, और इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को जितना आएगा ऊपर और नीचे ऐसा आएगा ना, तो फिर उसको उलट देंगे जो कि आपका आ जाएगा फिर इतना। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे छूट गया है, संख्या इतना में 9 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात कीजिए। तो एक इतना है, 9 के बाद 1 2 3 0, इतना 0 होगा, उसके बाद ये वाले 9 का, दोनों को जब ऐड कर देंगे, दोनों का प्लेस वैल्यू निकाल के, तो हमारा डी ऑप्शन आ जाएगा सही। ओके, अगला है संख्या का 50% उस संख्या के 4/5वें भाग से 21 कम है, तो संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि संख्या को x मान लेंगे। ठीक है, तो संख्या का 50% क्या बोल रहा है, उस संख्या के 4/5 भाग से 21 कम है। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन आ गया। तब इसको सॉल्व करेंगे, जब x का वैल्यू निकलेगा संख्या आपका आ जाएगा 70, तो इसको सॉल्व जरूर कीजिएगा, सॉल्व करके ये आंसर आ जाएगा। अगला एवं लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग होगी क्या होगी इन सब में से, तो पूर्ण वर्ग हो, ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आज का टेस्ट सीरीज़ होता है ख़त्म। और आप लोग बताइए आप लोगों को कितने मार्क्स आए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप लोग का एडमिट कार्ड तो आ ही चुका होगा, तो किस किस लोगों का एग्ज़ाम किस दिन है आप लोग बताइएगा ज़रूर कमेंट में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।